सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। नर्मदायै नमो प्राता नर्मदायै नमो ऋषि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलायै तनोसरी। आदिशक्ति जगतजननी पराम्बा दुर्गा जी की महिमा अनेक दिनों से हम आपको सुना रहे हैं देवी भागवत पुराण के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं, हमने देवी भागवत पुराण के साथ साथ में अन्य पुराणों को भी दोहा चौपाइयों के माध्यम से प्रकाशित किया है। तो देखिए, मैं फिर से आपको सूचना दे दूं कि स्कंद पुराण का जो रेवा खंड है उसे हमने संक्षिप्त नर्मदा पुराणम, इसके बाद में संक्षिप्त शिव पुराणम, संक्षिप्त विष्णु पुराणम और संक्षिप्त गणेश पुराणम और संक्षिप्त श्रीमद् भागवत पुराणम और संक्षिप्त ये आपके सामने अभी प्रस्तुत किया जा रहा है देवी भागवत पुराणम। तो देवी भागवत पुराण का आज जो है 9वां विश्राम है। सुनिए आज क्या क्या कथाएं आती है। सबसे पहले शीर्षक हमारे सामने हैं, मणिद्वीप निवासिनी ने सती एवं लक्ष्मी के रूप में जन्म लिया। ये भी एक अभिनव कथा आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। सुनिए कि हालाहल को मार कर समझ रहे बलवान, गौरी लक्ष्मी शक्ति बिनो तेजहीन भगवान। हालाहल नाम के राक्षस का वध करने के बाद भगवान अपने आप को बहुत ही बड़ा बलवान समझने लगे थे, पर ये नहीं मालूम उन्हें कि भैया शक्ति के बिना तो आदमी तेजहीन हो जाता है। तो हालाहल दानव बलशाली, लीनी छीन जगत खुशहाली, लिए हिये जय की अभिलाषा, गए बैकुंठ और कैलासा। सभी देवगण जब घबराए, गए शंकर विष्णु ये दुहित आए। एक हालाहल नाम का राक्षस था और इतना ज़्यादा बलवान भयंकर था कि उसने कैलाश और बैकुंठो दोनों पर हमला बोल दिया। अब तब क्या हुआ, सारे देवता जब घबरा गए तब भगवान विष्णु और शिव जी दोनों से युद्ध करने के लिए आए। करे असुरों से युद्ध भयंकर, अभय किए सुर विजय प्राप्त कर, महाशक्ति के बल से जीते और वरना होते महाफजीते। अब यहाँ पर हमारा देवी भागवत पुराण कहता है कि भैया शक्ति के बल से ने विजय प्राप्त की दोनों ने। कौन ने? शिव जी ने और भगवान विष्णु ने। किंतु दोनों जो है थोड़ा उनको अभिमान हो गया था। तो गौरी लक्ष्मी की न उपेक्षितो, गौरी लक्ष्मी की न उपेक्षितो था व्यवहार बड़ा ही। जब दोनों की भैया उपेक्षा हुई, शिव जी ने पार्वती की उपेक्षा की, भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की, तो दोनों का एहसान न माना बढ़ा और बेहृदय। वह एहसान उन्होंने कहा, देखो हमारे कारण चर्चा होती रहती घर में, तो इन्होंने कहा होगा देखो हमारे कारण तुम जीते हो, अपने आप को बहुत बड़ा मत मानो। तो इन्होंने जो है उनकी उपेक्षा की। तब तो भैया क्या हुआ, गौरी और लक्ष्मी जब जाना और तुरंत हो गई अंतर ध्यान। जब उन्होंने देखा यारे हमारी यहाँ कोई कीमत नहीं, कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो दोनों अंतर ध्यान हो गई। कौन कौन? पार्वती जी लक्ष्मी जी दोनों भैया अंतर ध्यान हो गई। और दोनों ने शक्ति बल छीना, हरिहर हुए तेज बल छीना। दोनों ने क्या किया, अपना अपना तेज खींच लिया, तो दोनों शक्तिहीन हो गए। गई सोचने की भी शक्ति। अरे जो हम आज आपके सामने बोल रहे हैं इसके पीछे भी भगवती देवी दुर्गा देवी की कृपा है, उनकी शक्ति से ही तो हम बोल रहे हैं। तो यहाँ वही बता रहे हैं कि जब लक्ष्मी ने और पार्वती जी ने अपनी शक्ति खींच ली, तेज खींच लिया,
तो दोनों इतने बलहीन हो गए कि बोलते भी नहीं बनता था। अरे भैया, जब आदमी से बोलते नहीं बनता क्या था, अरे भैया शक्ति नहीं है, मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, बोलते नहीं। तो बिना शक्ति के आदमी कुछ नहीं कर सकता। दोनों के विधि कार्य गई और दोनों के विधि कार्य संभाले, हरिहर रहे न शक्ति वाले। अब तो संसार कैसे चले, तो ये सारा काम ब्रह्मा के सर पे आ गया। कई बार होता है भैया हेड मास्टर नहीं है और तो फिर क्या है, दूसरे मास्टर को संभालना पड़ता है काम। जब दोनों शक्तिहीन हो गए तब भैया ब्रह्मा जी के हाथ में सब कुछ आ गया। ब्रह्मा जी सब करने लगे। विधि मनु दक्ष आदि बुलवाए और देव प्रसन्न करो समझाए। और देवी प्रसन्न, सारे लोग इकट्ठे हुए। अब हुए इकट्ठे। अरे बोले ऐसा करो भैया, मैया को प्रसन्न करो, शक्ति की आराधना करो, उन्हें अपने अनुकूल करो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, संसार कैसे चलेगा। शंकर विष्णु हेतु आराधन करो, आदि शक्ति का पूजन। और सबसे कहा चलो आप शक्ति की पूजन करें। सब देवता ने मिलकर विचार किया, आराधना करते हैं मैया जी की। होए लक्ष्मी गौरी अवतारा, दूसर कोई नहीं है चारा। अब ऐसा करो फिर से उनका अवतार हो, अंतर ध्यान हो गई है, फिर से प्रकट हो, ऐसा कुछ उपाय करना चाहिए। तो दक्ष आदि आराधन कीना, आदि शक्ति तब दर्शन दीना। सबने मिलकर के, दक्ष आदि सारे देवताओं ने मिलकर के जो भगवती शक्ति की आराधना की, तब जा करके शक्ति ने दर्शन दिया। शक्तिहीन है विष्णु शंकर और शक्तिवान करें माँ। सत्व जब प्रकट हुई, सारे देवता ने प्रार्थना की, महाराज हालत खराब है दोनों की। क्या हो गया भाई? गौरी ने पूछा, लक्ष्मी ने पूछा क्या बात हो गई? अरे वो बहुत बड़े बलवान हैं, हाल को मार दिया था उन्होंने। इस प्रकार से जब कार्य बोले, नहीं महाराज, ओ हे मैया, हे भगवती शक्ति, सारे देवता कह रहे हैं आपके बिना तो कुछ भी पत्ता नहीं हिल सकता। आप इन्हों फिर से शक्तिवान कर कीजिए, फिर से पैसे ही शक्ति शिव जी में और भगवान विष्णु में दे दीजिए। तो सती शंभुहित विष्णुहित लक्ष्मी की धर दे, आऊंगी मैं दक्ष ग्रह अरु समुद्र के गे। तब उन्होंने शक्ति ने कहा कि मैं समुद्र के यहाँ पर उनकी पुत्री बन के आऊँगी और दक्ष के यहाँ पर उनकी पुत्री बन के आऊँगी, तब जा करके दोनों को प्राप्त होगा। ओ प्रसन्न जगदम्बिका दे करके वरदान, मणिदीप निज धाम को कीना तुरंत। ये भैया हमारी आदि शक्ति का को स्थान बताया, मणिदीप, और सबसे ऊपर है उनका लोक मणिदीप, वहाँ से आई हुई थी वो। और वहाँ से आकर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं जो है वो दरपा सती के रूप में और इधर लक्ष्मी के रूप में समुद्र में से प्रकट होंगी। इस प्रकार से वरदान दे करके भगवती अंतर ध्यान हो गई। अब चलिए एक नया प्रसंग और, छोटी छोटी कथाएं लेकर के हमने देवी भागवत में जो मुख्य कथाएं हैं उनको लेकर के प्रस्तुत किया है। भाई वैसे पुराण तो बहुत बड़ा है, पर हमने देखिए पूरा कोशिश किया कि आपको कम से कम प्राथमिक परिचय हो जाए कि पुराण में क्या है। तो कथा भाग लेकर के और हमने दोहा चौपाइयों में प्रयास किया है। जैसी हमको प्रेरणा, शक्ति की प्रेरणा से तो काम हो रहा भाई, जैसी उनने प्रेरणा दी वैसा हम करते गए। अभी देखिए स्कंद पुराण छप रहा है हमारा, वो भी चल रहा है। और अभी दो काम चल रहे हैं। एक तो क्या है, हम ऋग्वेद का ऋचाओं को प्रयास कर रहे हैं हिंदी में, हिंदी अनुवाद करने का, कविता में पद्यानुवाद कर रहे हैं काय का, ऋग्वेद का। और एक और साथ साथ में एक कहानी डला हुआ है, कहानी कह सकते हैं उसे, वो है लिंग पुराण का। तो लिंग पुराण का भी कुछ 10-15 पेज के काम हुआ है। जैसी अब भगवती की प्रेरणा होगी भैया, समय अभाव के अनुसार और हमारी शक्ति के अनुसार, जिससे जितना बन पड़ेगा उतना आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे। तो लीजिए आप तारकासुर की कथा सुनाते हैं हम आपको। सती मरण सुन शिव हुए व्याकुल और असंग, तभी तारकासुर हुआ सुनिए कथा प्रसंग। आप इधर भगवान शिव के सती का वो कथा सब मालूम, शिव पुराण में विशेष रूप से दी है। दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया था, सती ने अपनी देह त्याग दी थी और भगवान शिव असंग यानी अकेले विचरण कर रहे थे। उसी समय तारकासुर हुआ और तारकासुर को मालूम वरदान था कि शिव का ही पुत्र वो मार सकता है।
तो अब ये कथा आगे चलती सुनिए। सती विरह में थे शिव विचलित, ध्यान योग से उचटा था मन। देखो ये शक्ति की महिमा देखिए, इसको महामाया कहते हैं। परम योगी शिव भी जो है सती के विरह में जंगल जंगल घूम रहे थे, करते भ्रमण एक स्थाना, करने लगे जगदम्बा ध्याना, करने लगे जगदम्बा ध्याना। आज घूमते 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 एक जगह से बैठे तो समाधि लग गई इनको, जगदम्बा का ध्यान कर रहे हैं। कौन? भगवान शिव। तारक असुर हुआ ते काला, असुर नर को दुख देने वाला। इधर तो तपस्या में लीन थे भगवान शिव, और उधर एक तारकासुर नाम का राक्षस जो संसार को दुखी करने वाला था। तारक तप की ना विधि नाना, विधि ने दिया उसे वरदाना। बड़ा तपस्या भाई, जितने भी राक्षस हैं बड़े तपस्वी हुए भाई। तो तप देखो, एक तो सार्थक तपस्या होती है, निरर्थक कर जाती है। सारा जीवन बहुत तपस्या किया और वो तो उत्पात मचाया, उसके बाद में अंत में वो तपस्या काम नहीं आई, कुत्ते की मौत मरना पड़ा। ऐसा होता है भैया बुरा कर्म। आदमी कितने तपस्वी हो जाए, कितना ही भजन कर ले, और उसके बाद में भी यदि आचरण नहीं सुधारा उसने तो समझ लो वो तो राक्षसी है, फिर असुर उसे असुरी कहेंगे। शिविका और रस सुत ही मारे, विधि दीना वर बिना विचारे। ब्रह्मा जी भी कभी कभी बिना विचारे काम करते भैया, और बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आप नो जग में होए हंसाए। तो हंसी होती कि नहीं होती, पर मारी मारी फिरना पड़ता है। वरदान तो दे दिया कि ठीक है, शिव का और पुत्र जो होगा वो मारिया। आप कहाँ से? इधर तो शिव जी तपस्या में लीन है। तो बिन पत्नी कैसे सुत संभव, और दुखी सुरों को लगा असंभव। देवता बड़े दुखी हो गए कि भैया देव, अरे महाराज आपने क्या वरदान दे दिया। सारे देवता शिकायत करने लगे। अब शिव जी की एक पत्नी तो जो है उधर दक्ष यज्ञ में अपने देव को त्याग दिया है उन्होंने। अब उनकी पत्नी दूसरी मिले उन्हें, और जब से पुत्र हो तो कीन तार का सुर उत्पाता, मारे देव लगा कर घाता। घात लगा लगा करके देवताओं को परेशान करने लगा। तार का सुर लड़े सभी सुर बारी बारी, आई नहीं विजय की बारी। पर बहुत बड़ा भयंकर हुआ। देवता लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर इधर तो भैया तप का बल था, तो देवता लोग पराजित होते गए। और हार हुई विष्णु ढिंग आए, हे हरि तुम बिन कौन सहाय। अब आए भैया आदमी जब अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलराम। जब अपना बल काम नहीं करेगा, तपबल और बाहुबल भुजाओं का सब चला जाता है, तो फिर भगवान की याद आती है, तब हारे को हरि नाम। तो सारे देवता अब आए भगवान विष्णु के पास। पहले पूरा अपनी ताकत लगा ली, जब काम नहीं आई शक्ति, तब भगवान विष्णु के पास आकर के प्रार्थना करते हैं। हरि बोले बिन किए विलंबा, हिम गिरिया जाओ जगदम्बा। भगवान विष्णु प्रार्थना करने लगे पार्वती और जगदम्बा से, शक्ति से, आदि शक्ति से, कि आप जो है हिमालय पे आ जाइए। माँ मणिदीप वासिनी मैया, और सब देवों की पार लगैया। हे माँ, आप मणिद्वीप की रहने वाली है, और देवताओं की रक्षा तो आपके बिना कौन कर सकता है। सब मिल देव हिमालय आए, आर्त हृदय हो स्तुति गाए। सब भगवान ने कहा था कि ऐसा करो देवताओं, हिमालय जाओ। हिमालय पर जब स्तुति करोगे, प्रार्थना करोगे, और आप सब और हम सब कहेंगे मैया जी हिमालय पे आ जाओ, तब मैया आएंगी। तो नरव्रत तप आदि किया, सुर मिलकर कीना जाप सूक्त का सत्वर। और देवी सूक्त का जप किया सारे देवताओं ने। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखो अभी अभी नव दुर्गा का व्रत गया है भैया। नव दुर्गा का महोत्सव सारा देश मना रहा था, और देवी सूक्त का जाप हो रहा था। यही देवी सूक्त का जाप किया देवों ने, व्रत किया, तपस्या की, और माया बीज जपन कुछ लागे, सभी देव पूजन। और कुछ लोग भगवान की बीज मंत्र है, ऐम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बच्चे, और ऐसा ही मंत्र है भगवती का, जितना कि गायत्री के समान ही
ये उनके समान माना जाता, उतना ही फल देने वाला है। परंतु सच्चे मन से, चाहे वो गायत्री जपो अथवा नवान मंत्र अथवा ओम नमः शिवाय, भैया हमारे यहाँ तो पंचदेव की उपासना का महत्व है। आप किसी भी एक देवता को पकड़ लो, पार हो जाओगे। 5 नाव है भैया इस समुद्र में, संसार रूपी समुद्र में 5 नावें पे चल बंधी हुई है। खूंटे से छोड़ो यानी देवता के पास जाओ, और ये खूंटा यानी देवताओं के खूंटे छोड़ने का मतलब है कि देवताओं का बीज मंत्र का जाप करोगे, देवता प्रसन्न हो जाएंगे, नावें तैयार हो जाएंगी आपके उस पार उतारने के लिए। उनका नाम ही नाव है भैया, है वो ईश्वर के नाम रूपी नाव में बैठ करके उस पार सहजता से हम जा सकते हैं। चैत्र शुक्ल नवमी भृगुवारा लीना जगत मातु वहाँ भैया, इसलिए चैत्र का बड़ी महिमा है। देखिए देवी भागवत पुराण में क्या लिखा है, भगवती ने अवतार कब लिया, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी, और उस दिन शुक्रवार था। ये दिन भी बता दिया है भाई। तो यदि किसी दिन शुक्रवार पड़ जाए, आप शायद देखो इस बार कौन सा वार पड़ा था ये तो याद नहीं हमको, तो यदि शुक्रवार पड़ जा समझ लीजिए, और बिल्कुल वही समय आ गया है। तो सत विद्युत बत तेज प्रकाशा, और चहुदिशी आलोकित आकाशा। और कितना लिखा है, सत विद्युत व्रत 100 बिजलियां एक साथ चमक रही हों। बिजली चमकती एक ही चमकती, तो देखो छोटा एक चमक में कितना उजाला हो जाता। 100 बिजलियां एक साथ चमक रही हो, ऐसा प्रकाश एकदम से हुआ हिमालय, और भगवती आदि शक्ति का अवतरण हुआ। बोलिए आदि शक्ति महारानी मणिदीप वाली मैया की जय। सबकी स्तुति हुई विशेषी, आगे देव मनोहर देखी। सारे लोग प्रसन्न हो गए, देख रहे हैं सामने देवी प्रस्तुत हैं। चंद्र अष्टमी छातन उज्ज्वल, माँ सौंदर्य परम था शीतल। और एकदम से मना शीतल हो गया दर्शन करते ही, जैसे अष्टमी का चंद्रमा हो। दर्शन कर सबकी न प्रणामा, और भय देव के पूरन कामा। सारे देवताओं की अभिलाषा पूर्ण हो गई, भगवती का अवतरण हो गया। कहने लगी शक्ति है मोरी, जो विख्यात नाम है गौरी। अब देवी ने कहा कि ये गौरी नाम की मेरी जो विशेष शक्ति है उसका नाम गौरी है। करे यत्न सब उसको चाहें, और गौरी को निज साथ विवाह है। मेरी शक्ति के रूप में हिमालय हिमगिरी के यहाँ पर जो पुत्री का जन्म हुआ है वो मेरी शक्ति है। तो आप लोग जाइए भगवान शिव से प्रयास करिए कि वे विवाह के वो तैयार हो जाएं, तब उस राक्षस का भी तो वध होगा। उनका सुत उत्पन्न हो और मारे असुर महान, मणिदीप देवी गई होकर अंतर ध्यान। सारा विधान बता करके सब समझा दिया कि भैया देवताओं अब ऐसा करो, अब शंकर जी को राजी करो। मैंने तो अपने अंश से अपनी शक्ति जो है हिमालय के यहाँ पर हिमगिरी के यहाँ पर उसके रूप में मैं आ गई हूँ। अब आपको एक काम करना है, देवता लोगों जाइए शिव जी को शादी के लिए राजी कीजिए। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। अब आगे का प्रसंग देखिए, सृष्टि रचना का वरदान। भगवती ने वरदान दिया ब्रह्मा जी को, सब तीनों देवताओं को बताया है आदि शक्ति ने कि आपको क्या करना है, आपका क्या कर्तव्य है, ब्रह्मा का क्या है, विष्णु का क्या है और रुद्र का क्या है। देखिए आज वो कथानक आपको सुनाते हैं। नारद जी ने विष्णु से प्रश्न किया, हे नाथ जगोत्पत्ति में प्रमुख माने किसका हाथ। नारद जी ने पूछा भगवान से एक बार विष्णु जी से कि महाराज ये संसार की जो उत्पत्ति हो रही है इसमें किसका हाथ है। ब्रह्मा जी इतने सक्षम है क्या जो इतनी बड़ी सृष्टि का संचालन और उत्पन्न कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु समझाते हैं, हे नारद कौन है रक्षा करता और कौन जग का संहरता, सभी कर्म फल कब है मिलते और कहें ज्ञान जिससे तम हटते, पूजन अर्चन जप वरुधाना किसका करे मिले जो ज्ञान। और शंका प्रकट कर रहे नारद जी, कहते हैं ऐसे बताइए किसका हम ध्यान करें।
कौन है जिसने संसार को बनाया है, कौन संसार को चला रहा है, कौन संसार को जो प्रलय कर देता है, अरे बताइए जरा उसके बारे में थोड़े हम बताइए, किसकी शक्ति है ये। तो ऐ सुनकर नारायण बोले और सतरहस्य के पर्दे खोले। अब भगवान जो अब कहते हैं, नारायण स्वयं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वे ही जग का पालन करती कौन, एकमात्र देवी जगदम्बा, ऋषि मुनि सुर सबकी अवलंबा। सारे संसार का सहारा क्या है, बोले भगवती जगदम्बा आदि शक्ति है। वे ही जग का पालन करती, सृष्टि को वे ही संहरती। वे भैया पालन करने वाली हैं, वही संसार की रक्षा करती हैं और वही संहार करती हैं, प्रलय करती हैं। और सतरज तम तीनों गुण वाली, अतः वही करती रखवाली। सबसे बड़ी रक्षक वही है, क्योंकि सत रज तम तीन जो गुण हैं तो तीनों गुण उनमें समाहित हैं। सारा भार उन्हीं के ऊपर और कोई नहीं है उनके ऊपर। सारे संसार का भार संभाले हुए हैं, और यदि कहो तो उनके ऊपर कौन है, तो उनके ऊपर तो वही है और कोई नहीं है। मनु को भी विधि ने बतलाया, तब मनु भी स्तुति में गाया। और भगवान विष्णु कहते हैं ये मनु को भी ये बताया था, ब्रह्मा जी ने यही बात ब्रह्मा जी ने मनु को बताई है। श्री हरि अंतर विराजनी, शंख चक्र अरु गदा धारणी। अरे भगवान मेरे हृदय में भी, भगवान ब्रह्मा जी ने भी बताया विष्णु के अंतर में भी, हृदय में भी वही निवास करती हैं और वही शंख चक्र गदा धारण करने वाली हैं। सूर्याराध्या भाग्यशालिनी, मंगलप्रद कल्याणदायिनी। देवताओं की आराध्या और भाग्यशालिनी है, मंगलप्रद है, मंगल देने वाली है, कल्याण देने वाली। विधि हरि हरि भी प्रेरित होकर, रक्षण सृजन नाश हित तत्पण। तीनों देवता उनसे ही प्रेरणा लेकर के अपने अपने कर्तव्य में लगे हुए हैं। भक्ति स्तुति सुन प्रगति महारानी, बोली मधुर नेयुत वाणी। ब्रह्मा जी ने भी मनु को बताया था। तो इस प्रकार से देवी जो है इनकी स्तुति सुनकर के प्रकट हुई। जब मनु बोले माँ दे ये बचना, हो निर्विघ्न सृष्टि की रचना। तब जाकर के मनु की प्रार्थना, जब मनु ने प्रार्थना की और कहा हे माँ आप सृष्टि की रचना कीजिए और निर्विघ्न सृष्टि की रचना हो, ऐसा वरदान दीजिए। मुदित हुए मनु अत्यधिक माँ से पा वरदान, सृष्टि कार्य में लग गए माँ हुई अंतर ध्यान। मनु ने प्रार्थना की माँ मुझे शक्ति प्रदान करो ताकि मैं सृष्टि की, भैया हम मानव वो कहते ना मनु की संतान मनुष्य, इसलिए हम मानव कहलाते, मनु की संतान। तो मनु ने प्रार्थना की आदि शक्ति से, और जब वो प्रकट हुई तब उनसे कहा कि सृष्टि की रचना के लिए मुझे शक्ति दीजिए, प्रेरणा दीजिए। तब मनु ने ऐसा किया। भैया इस प्रकार से आज हमने आपको भगवती के 2-3 चरित्र सुनाए, और कल जो है आगे फिर सुनाएंगे, मनु कन्याओं का वंश का वर्णन सुनाएंगे, 12 अवतार होगा, मनु पुत्र प्रीवत की कथा भी होगी। इस प्रकार से कुछ दिन तक सुंदर सुंदर कथाएं हम आपको सुनाते रहेंगे। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वक्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। बोलिए धर्मदा मैया की जय। अखिलेश्वर महादेव की जय। हर 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 महादेव शंभो। आज 9वां विश्राम, कल फिर 10वें विश्राम में आगे की कथा आपको सुनाएंगे। चलिए जब तक के लिए भगवती का स्मरण करते हुए अपने अपने काम में लग जाइए। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।